नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलस्तान न्यूज और मैं हूं विकास मनहास। तो दो खबरें मेरे सामने आई है और ये दोनों खबरें जो है डोडा से सामने आई है। और वेल डन जो है आप डोडा पुलिस को कह सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कामयाबी जो है उनके हाथ लगी है। और ऐसे में बहुत सारे समाज के जो दुश्मन होते हैं, अब आप जो खबर सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि आखिर जो क्रैश बैरियर होते हैं सड़कों के बीच में, उनको कैसे लूटने वाले लोग जो है रात के समय कैसे लूटते हैं। साथ में एक और खबर मैं आपको बताऊंगा कैसे एक इंसान के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ 64,500 रुपए का। और इसका मामला जो है यहाँ की डोडा पुलिस ने कैसे तुरंत सॉल्व भी किया। चलिए पूरी खबर सबसे पहले आप सुन लीजिए। जो 65,000 यानी 64,500 का मामला है, ये जो है कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज होती है। और इसको दर्ज करने वाले सुरेश कुमार सन ऑफ गौतम ऋषि आरोध्रेजा भद्रवा के रहने वाले हैं और इनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है 64,500 रुपए का। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम जो है पुलिस पीएसआई अंकुश नागर, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट डोडा, उन्होंने जो है अपने एफर्ट, एडवांस टेक्निकल स्किल, तमाम चीजें लगाने के बाद उस 64,500 को जो है रिकवर किया और वो जो है सुरेश कुमार को वापस दिलाया। फिलहाल ये बड़ी कामयाबी जो है यहाँ डोडा पुलिस के हाथ लगी है। और ये तमाम जो है एसएसपी डोडा जो है श्री जावेद इकबाल जेकेपीएस, उनके निगरानी में हुआ है। और ऐसे में उन्होंने इस तरह से बचने के लिए लोगों को हदायत भी दी है कि इस तरह का कोई भी फ्रॉड आपके साथ होता है तो उससे बचे रहें, और इस तरह की कोई भी चीटिंग आपसे करता है तो वो तब भी बचे रहें। और इन्होंने एक नंबर भी जारी किया, हेल्पलाइन नंबर 1930। इस हेल्पलाइन नंबर पर, यानी पीसीआर डोडा का ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी डिटेल वगैरह शेयर कर सकते हैं। या फिर इस तरह से आप साइबर क्राइम वेबसाइट पर जाकर इस तरह से कंप्लेंट रजिस्टर भी कर सकते हैं। और ऐसे में तमाम लोगों को बचने की हदायत दी गई है और एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है उनके हाथ लगी है। और ऐसे में पूरी डिटेल इन्होंने यहाँ पर इस तरह से प्रेस रिलीज में जारी नहीं की है कि आकर किस तरह से इनके साथ ठगी हुई है या फिर पूरा मामला हुआ क्या है। फिलहाल बहुत बड़ी कामयाबी डोडा पुलिस के हाथ लगी है। और इसके साथ एक बड़ी खबर, जिस खबर का बेचैनी से इंतजार था और इसी के कारण जो है हादसे सड़कों के बीच में भी होते थे। यानी एक तरफ से सरकार जो है लगातार काम कर रही है एक्सीडेंट ना हो, और एनएचआईडीसीएल काम कर रही है कि एक्सीडेंट ना हो और इन एक्सीडेंट को रोका जाए। और ऐसे में लगातार लगातार इस तरह के काम वो समाज में कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे समाजी दुश्मन जो है हमारे बीच में पैदा हो चुके हैं कि वो किस तरह से उन क्रैश बैरियर को उठाकर ले जाते हैं। सबसे पहले एनएचआईडीसीएल के जो हरजोत सिंह है उनके लिए भी सलूट है, क्योंकि उन्होंने जैसे ही पता लगा कि उनके जो क्रैश बैरियर है किस तरह से चोरी हो रहे हैं, और उन्होंने कंप्लेंट जो है पुलिस स्टेशन खलेनी में दर्ज की। उसके बाद तुरंत एफआईआर लगने के बाद उन्होंने जो है यानी चोरी का मामले की एफआईआर काटी। और उसके बाद तुरंत रात के समय जो खलेनी से गोवा मरम्मत के लिए जो रास्ता है, उसी रास्ते पर ये चारों चोर जो है उस गाड़ी को लेकर, इस गाड़ी का नंबर भी मैं आपको बता दूं, पंजाब नंबर की ये गाड़ी है इनके पास, आल्टो कार PB69C8516। और ये जो है इस तरह चोरी के मामलों में इसको यूज करते थे। और इन फोटो में आप इन चारों चोरों को देख सकते हैं कि ये तमाम जो है समाज के दुश्मन जो है तमाम अपने गांव के आसपास सड़कों के बीच में क्रैश बैरियर को किस तरह से निकाल कर चोरी कर देते थे और उसके बाद इनको बेचा करते थे। और ऐसे में लोड कैरियर में डालकर वहां से रातों रात गायब कर देते थे। और ऐसे में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और 27 क्रैश बैरियर को जो है पकड़ा गया है। यानी ये पूरा मामला जो है 24 घंटे के अंदर डोडा पुलिस ने चालू किया। रात के समय रेड की गई और एक सेम एफआईआर जो है मैं आपको बता दूं, ये एफआईआर गोवा मरम्मत यानी गोवा की जो टीम है, गोवा में जो पुलिस पोस्ट है वहां से भी उनकी टीम आई थी। और दूसरी तरफ खलेनी से दोनों के रास्ते के बीच में रात के समय इस चारों को पकड़ा गया है। और ये तमाम जो है हम्बल के रहने वाले हैं। जितने भी ये चोर हैं, ये देख लीजिए इनकी शक्लें जो प्ले हो रही हैं
कि आकर ये किस तरह से लूटते थे। और इसके बाद इन्होंने एक जीपीएस कैमरे से भी इसका फोटो खींच के रखा है और जिसमें जियो टैग वगैरह तमाम चीजें जो है देखने को मिल रही है। फिलहाल डोडा पुलिस काफी बढ़िया काम कर रही है और इससे पहले भी देखने को मिला था कि लगातार डोडा पुलिस इस तरह से काम कर रही है। जो भगोड़े लोग हैं जिनके खिलाफ वारंट जारी हुए हैं, कई लोग तो 17 साल के बाद भी वापस लाए गए। यानी ये तमाम एसएसपी जो नए एसएसपी आए हैं उनके निगरानी में तमाम चीजें हो रही हैं और ऐसे में इन तमाम अफसरों के लिए सलूट बनता है। यानी जावेद इकबाल के लिए एक सलूट बनता है कि उनकी टीम जो है किस तरह से काम कर रही है। फिलहाल आप लोगों को इन तमाम चीजों से बचा रहना चाहिए और इस तरह की कोई भी चोरी की वारदातें नहीं करनी चाहिए। और आपके समाज में कोई अगर इस तरह की कोई कर रहा है तो आप कंप्लेंट दे सकते हैं और इस तरह से लोगों को भी बता सकते हैं। फिलहाल इन चोरों को पकड़ा गया है और 64,500 का मामला भी जो है सॉल्व किया गया है। और ऐसे में डोडा पुलिस काफी बढ़िया काम कर रही है और जो बढ़िया काम हो तो फिर पब्लिक के सामने लाना मीडिया की भी जिम्मेवारी होती है। तो सोचा मैंने कि क्यों ना आप लोगों को बता दूं कि डोडा पुलिस किस तरह से लगातार कार्रवाई कर रही है। और ऐसे में बहुत सारे जो भागे हुए लोग हैं जिनमें कोर्ट का वारंट लगा है या फिर इस तरह की कोई एफआईआर उनके ऊपर दर्ज हुई है, उन तमाम लोगों को पकड़ के डोडा पुलिस हिरासत में ले रही है। फिलहाल अगर आपके भी आसपास इस तरह से क्रश बैरियर चोरने वाले लोग हैं और इस तरह की कोई भी चीजें कर रहे हैं तो इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और ऐसे में अगर कोई भी आपको दिखता है क्रश बैरियर के साथ छेड़खानी करते तो तुरंत कंप्लेंट कर दीजिए या उसकी फोटो खींच के पुलिस के हवाले कर दीजिए। फिलहाल देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। मैं विकास मनास, डोडा।